स्टूडेंट्स तो आम गत वीडियो रे डिस्कशन करते जो सेक्शन ए रो क्वेश्चन 2014 मसीहा सेक्शन ए रो क्वेश्चन डिस्कशन करते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रे जो 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बर्तमान देखा से 2014 मसीहार सेक्शन बी रो 15टा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आम प्रथम स्टार्ट करिया फास्ट क्वेश्चन लु तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी राइट तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोली बा एकाधिकार बजार एक वैशिष्ट्य नुहे तो या देर कौटा नुहे आमको तो सेटा फाइंड आउट करिवार अछि जे एकाधिकार बजार कौटा फंक्शन बा फीचर्स नुहे तो आम ऑप्शन ले देखिले तो फास्ट हूँ अच्छी फ्री एंट्री तो फ्री एंट्री एंड फ्री एक्जिस्ट तो सेटा हूँ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे ए दुटा अच्छी किंतु फ्री एंट्री मोनोपोली किंबा जो एकाधिकार बजार गोटे फीचर्स नुहे वन सेलर सिंगल सेलर मोनोपोली बिजनेस रे अच्छी एब्सेंस ऑफ क्लॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स ये भी अच्छी मोनोपोली रे एंड मेनी बायर्स भी मोनोपोली अच्छा तो यही तीन टा तो मोनोपोली फीचर्स अच्छे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बट फ्री एंट्री यहाँ मोनोपोली मार्केट रे नहीं तो आमर करेक्ट ऑप्शन ये जदि नवा तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जोटा कि फ्री एंट्री तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो बी रे अच्छी बी क्वेश्चन अच्छी प्राइस प्रिभेलिंग इन भेरी शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड बा अति स्वल्प काल रे प्रचलित दर को कौन कह जाए तो अति स्वल्प काल रे आमर जो दर अच्छी से दर को या भीतर कह मार्केट प्राइस कहीं मार्केट प्राइसटा मार्केट पीरियडटा बहुत स्वल्प काल होता है तो ये आइडियल प्राइस हम ना स्टेबल प्राइस हम ना नॉर्मल प्राइस हेनी से हम मार्केट प्राइस कहीं अति स्वल्प भेरी शॉर्ट पीरियड टाइम को मार्केट टाइम भी कह जाए तो राइट ऑप्शन ये बी नंबर हूँ मार्केट प्राइस तो नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन को जीवा तो सी नंबर क्वेश्चन रे ये अच्छी आम देखा सी नंबर क्वेश्चन मनी वेज रिमेनिंग कांस्टेंट इफ प्राइस लेवल डिक्रीजेस व्हाट हैपन टू रियल वेज तो ये सी नंबर क्वेश्चन ले आम देखा जो मनी वेज कांस्टेंट अच्छी जो मनी बा मौद्रिक मजूरी स्थिर रही जदि दर स्तर ह्रास पाए दर कमी जाए मजूरी स्थिर अच्छी किंतु जदि दर कमी जाऊँगी ताले वास्तव मजूरी कौन हम ना वास्तव मजूरी बढ़ कहीं आम जाने जदि दर कमी जाऊँगी आमर रियल परचेजिंग पावरटा बढ़ुची तो ये आमर जो वास्तव माने मजूरी अच्छी बा रियल वेज सेटा कौन हम इनक्रीज हम ठीक अच्छे तो ये राइट ऑप्शन हूँ इनक्रीज तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा डी नंबर क्वेश्चन ये गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी डी नंबर नेशनल इनकम रू अच्छी इफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज 10,000 करोड़ जीडीपी एट मार्केट प्राइस अच्छी 10,000 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अच्छी 500 एंड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और ताको हमें डेप्रिसिएशन भी कही परिबा जोड़ा थी 2000 करोड़ तो आमको कौन बाहर कर अच्छी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो आमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाहर कर अच्छी तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जदि हमें बाहर करवा तो फॉर्मूला अनुसार प्रथमे कौन करवा ना ये अच्छी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस से डेप्रिसिएशन करवा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रू माइनस डेप्रिसिएशन कले आम पाइबा हूँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रू आम माइनस करवा कौन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बा NFIA को माइनस कले आम पाइबा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट
प्राइस तो ये ताले जीडीपी एट मार्केट प्राइस केते अछि गिवन केते अछि ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस अछि 10,000 से आम ताले माइनस करवा केते ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस अछि 10,000 तो 10,000 रु जो आम डेप्रिसिएशन को माइनस करवा बा हमर जो फिक्स कैपिटल को माइनस करवा 2,000 हेले 8,000 आसो तो 8,000 पुणी आम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस करदे तो 8,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 7,500 तो आमर आसला के नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हूँ 7,500 रुपीज तो ये आमर जदि राइट ऑप्शन 7,500 रुपीज किए अच्छी ना ये सेकेंड ऑप्शन अच्छी 7,500 तो राइट ऑप्शन हूँ सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ई नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो समष्टि अर्थनीति सहित संश्लिष्ट नुहे मैक्रो नुहे ताले माइक्रो हो तो मैक्रो नुहे आम देखा कोटा मैक्रो नुहे तो ये फास्ट एग्रीगेट एम्प्लॉयड एग्रीगेट अच्छी माने ये हूँ मैक्रो मैक्रो कॉन्सेप्ट एग्रीगेट अच्छी माने टोटल अच्छी माने मैक्रो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट अच्छी जनरल प्राइस लेवल तो जनरल प्राइस लेवल ये भी गोटे मैक्रो कॉन्सेप्ट तापरे थर्ड रे अच्छी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ ए फैक्टर एक साधन दर निर्धारण तो एक निर्दिष्ट साधन एक गोटे निर्दिष्ट एक साधन देती माने यहाँ हूँ माइक्रो बा व्यष्टि अर्थनीतिर कथा और नेशनल इनकम आम जाने नेशनल इनकमटा कहार मैक्रो नेशनल इनकम मैक्रो अच्छी जातीय आय तो ये ऑप्शन रे गोटे ही केवल माइक्रो कॉन्सेप्ट अच्छी जोड़ा हूँ प्राइस ऑफ ए फैक्टर तो यहाँ ही मैक्रो कॉन्सेप्ट हम ना तो ये आमर राइट ऑप्शन हूँ थर्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो थर्ड ऑप्शन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ ए फैक्टर यहाँ हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट तापर आम देखा एफ नंबर क्वेश्चन तो एफ नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स तो कमर्शियल बैंक्स एमध्यरु केउंटी फंक्शन नुह तो कमर्शियल बैंक्स नुह माने सेटा कहार होइथिबो ना सेंट्रल बैंक रहिथिबो तो कमर्शियल बैंक्स फंक्शन कोटा नुह देखिबा तो फास्ट गोटे गोटे देखिबा तो गिविंग लोन्स टू द जनरल पब्लिक को गिविंग लोन्स ये हूँ कमर्शियल बैंक्स फंक्शन तापरे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करवा तो क्रेडिट कंट्रोल करवा यहाँ हूँ कहार ना यहाँ हूँ सेंट्रल बैंक फंक्शन तो यहाँ सेंट्रल बैंक फंक्शन तो सेंट्रल बैंक फंक्शन माने ये आमको देती व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स फंक्शन नुहे तो कमर्शियल बैंक्स फंक्शन नुहे माने कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करवा सेंट्रल बैंक फंक्शन एंड आम आउ ऑप्शन भी देखीदे राइट ऑप्शन तो मिलगला बट थर्ड ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जमा ग्रहण ये गोटे कमर्शियल बैंक्स फंक्शन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी कमर्शियल बैंक्स फंक्शन फास्ट भी कमर्शियल बैंक्स फंक्शन किंतु ये गोटे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट जोटा कि सेंट्रल बैंक फंक्शन तो ये आमर राइट आंसर हूँ सेकेंड एफ राइट आंसर सेकेंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जी नंबर क्वेश्चन जी नंबर अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बा बैंक मान मध्य केउंटी अंतिम पर्यायर ऋणदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किए जो अंतिम पर्यायर ऋणदाता माने शेष में आमको ऋण प्रदान कर तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो पारनी नेक्स्ट अच्छे गोटे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आउ कौन अच्छी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये भी नुहे तापर अच्छी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आम जाने आमर इंडिया सेंट्रल बैंक किए ना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ये राइट ऑप्शन हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये किसी
माने बैंक ही ना तो आमर इंडिया सेंट्रल बैंक को कह जाए कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आमर राइट ऑप्शन हूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट ये हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो रेवेन्यू बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रेवेन्यू पाउची राजस्व पाउची से एमध्यु केउगुड़िक तार उत्स निम्नलिखित मध्य केउटी भारत सरकार आयर एक उत्स भारत सरकार जहाँ भी आय कर गोटे उत्स हो। तो आम देखा फास्ट इनकम टैक्स भी भारत सरकार आय कर ये भी हम सेकेंड कस्टम ड्यूटी ये भी गोटे प्रकार टैक्स तो ये भी भारत सरकार आयर एक उत्स। सर्विस टैक्स ये भी गोटे प्रकार टैक्स जहाँकि आय तो ये तीन टा जाक आय जाऊँ सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट। तो आमर ये राइट ऑप्शन हूँ ऑल ऑफ द एबव ऑल ऑफ द हम सब गुड़िक इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटी सर्विस टैक्स सब गुड़िक हम रेवेन्यू गवर्नमेंट रेवेन्यू बा सरकार आय। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी देखा यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी बा उपयोगितार अर्थ यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता आम जाचे जो ये सेकेंड ऑप्शन आमको डायरेक्ट जना पड़े देख वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी गोटे द्रव्यर अभाव पूरण कर क्षमता को आम कह यूटिलिटी। तो द्रव्य मिलूवा आनंद हो पारनि मनी वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी बा द्रव्यर मौद्रिक मूल्य ये भी हम ना यूटिलिटी यूजफुलनेस ऑफ ए कमोडिटी बा द्रव्यर उपादेय तो ये भी नुहे। तो यूटिलिटी मीन्स वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी बा द्रव्यर अभाव पूरण कर क्षमता को आम कह यूटिलिटी बा उपयोगिता। तो ये राइट ऑप्शन हूँ सेकेंड। तापर नेक्स्ट जे क्वेश्चन को आसवा जे रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल्थ बा निम्नलिखित मध्य केउटी संपद वेल्थ आम देखा या धर केउटी वेल्थ हम बा संपद आमर इकोनॉमिक्स अनुसार ये गोटे अच्छी गुड हेल्थ। तो आम जो मनी वैल्यू बा रिटर्न किसी पाउथिबा जहाँ को एक्सचेंज कले ताको आम वेल्थ कहीपर। तो गुड हेल्थ ये गोटे इकोनॉमिक्स टर्म रे आमर हम ना कौन ना वेल्थ बोली आम कहीपर ना जदि आम एमती जनरल सेन्स रे इन फिजिकल सेन्स आम कहे हेल्थ इज वेल्थ बा स्वास्थ्य ही संपद से शारीरिक स्तर में किंतु आम जो अर्थनैतिक स्तर में नवा स्वास्थ्य गोटे संपद हो पार ना। तापर अच्छी रिस्ट वाच बा हाथ घड़ी गोटे प्रकार संपद हो पार कहीं ना हाथ घड़ी को एक्सचेंज कले आम ता बदल किसी पाइपर तो हाथ घड़ी हो पार। तापर मेट्रिकुलेसन सर्टिफिकेट तो मेट्रिकुलेसन सर्टिफिकेट वेल्थ बा संपत्ति आमर नुह। ए 5 रुपी नोट 5 टंकिया नोट गोटे कौन मुद्रा किंतु आमे ताको आमे एठे वेल्थ बा संपद क्या कहबा जहाँ एक्सचेंज कले आमे किसी पाइपर मुद्रा आकार तो मुद्रा को एक्सचेंज कले मुद्रा आकार पाइपर तो सेमती किसी माने नहीं। तो ये वेल्थ माने राइट आंसर आसूँ कौन रिस्ट वाच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल्थ बा संपद एमध्य संपद कौटे हाथ घड़ीटे गोटे संपद हम गुड हेल्थ हम ना। तापर मेट्रिकुलेसन सर्टिफिकेट हेनी 5 रुपी नोट हेनी रिस्ट वाच हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर क्वेश्चन जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल नेसेसिटी। कन्वेंशनल नेसेसिटी अर्थ हूँ परंपरागत आवश्यकता या धर क्योंटे उदाहरण। तो परंपरा द्वारा चली जार आवश्यकता हो परंपरा द्वारा। तो आम देखिए फास्ट रे अच्छी कौन एक्सपेंडिचर ऑन मैरेज बा विवाह पाई खर्च। तो विवाह गोटे परंपरा आसी तो विवाह पाई जो खर्च हुए सी भी गोटे परंपरागत खर्च। तो ये राइट ऑप्शन फास्ट ऑप्शन ही अच्छी विवाह पाई जो खर्च हुए सेटा गोटे परंपरागत आवश्यकतार उदाहरण। तो आउ दिन एटा देखा ए गुड हाउस ये हेनी इलेक्ट्रिक फैन ये परंपरागत बा कन्वेंशनल नुहे। बुक फॉर स्टूडेंट्स ये भी परंपरागत नुहे। तो राइट ऑप्शन हूँ फास्ट ऑप्शन के एक्सपेंडिचर ऑन मैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जी एल नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एल नंबर कैपिटल एक्सपेंडिचर ए
कोटा हम तो आमर एक्सपेंडिचर बा खर्च दुई प्रकार अच्छी एक्सपेंडिचरटा केते प्रकार अच्छी टू टाइप्स गोटे हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गोटे हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फास्ट देखा कौन अच्छी कैपिटल एक्सपेंडिचर कौटे हम तो फास्ट अच्छी सैलरी ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर सैलरी बा सरकारी कर्मचारी वेतन ये हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तापर देखिए सेकेंड अच्छी एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल हाईवे बा जातीय राजपथ जो व्यय हुए ये भी गोटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड अच्छी इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट डेब्ट बा सरकारी ऋण उपर दि जाउथुवा सुध ये गोटे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तापर देखिए फोर्थ ऑप्शन ले गवर्नमेंट ग्रांट जो सरकार अनुदान ये गोटे हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आमर राइट आंसर कौन आसला थर्ड ऑप्शन इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पेड करे डेब्ट रे बा सरकार ऋण उपर दि जाउथुवा सुध को कहुए कैपिटल एक्सपेंडिचर बा पूंजी व्ययर अंतर्भुक्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एम नंबर ये गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रू से इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड राइजेस बाय 20% ड्यू टू ए फॉल इन इट्स प्राइस बाय 40% इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो आमर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आम फॉर्मूला प्रथम जाने इलास्टिसिटी ऑफ फॉर्मूला एप्लाई कले देखा केते होची। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू आम जाने परसेंटेज चेंज in quantity demand by percentage change in price। तो percentage change in quantity demand by percentage change in price elasticity of demand। तो quantity demand रे केते परसेंट चेंज of a good rises by 20%। तो quantity demand रे percentage change होची 20% by price होची केते चेंज होची 40% चेंज होची। तो 20% बाई 40% तो परसेंट मैंने 100 को आम कैंसिल कर दे पारे 20/40। तो 25/40 इज इक्वल टू 1/2। तो आमर राइट आंसर आसुचे फास्ट हूँ 1/2। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केते हम 1/2। नेक्स्ट एन नंबर क्वेश्चन को जीवा। एन नंबर क्वेश्चन अच्छी जे व्हाट इज द शेप ऑफ ए टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। तो आम टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व शेप केमिति तो आम जाचे कॉस्ट कर्व जो फिक्स कॉस्ट सब कौन थाए फिक्स बा स्थिर रुहे। तो फिक्स कॉस्ट सब एमती टोटल फिक्स कॉस्ट सब स्थिर थाए सब जगह जिते आउटपुट माने तार प्रोडक्शन अधिक हो कि कम हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट सब जगह कौन रहिबो स्थिर रहिबो। तो एक मोट स्थिर परिबह रेखार आकार किपर हुए अपवर्ड स्लोपिंग माने कौन ये भाया ऊपर को तो ये हम ना अपवर्ड स्लोपिंग हम ना। वर्टिकल माने केमती एमती सीधा ऊपर को जाइथिबो तो वर्टिकल भी हम ना। तापर हॉरिजॉन्टल बा आनुभूमिक तो हॉरिजॉन्टल होची ए लाइनटा को हॉरिजॉन्टल लाइन कह जाए। तो राइट आंसर इज हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड स्लोपिंग माने कौन तल को आसो तो डाउनवर्ड भी हम ना। तो राइट आंसर हॉरिजॉन्टल। ताले टोटल फिक्स कॉस्ट कर्वटा कौन हम हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वो नंबर क्वेश्चन होची ये भी गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी इफ ए सेलर सेल्स 10 यूनिट 20 यूनिट एंड 30 यूनिट्स ऑफ ए प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। तो प्रत्येक यूनिट को 10टा यूनिट 20टा यूनिट 30टा यूनिट सब प्रत्येक यूनिट को से 10 टंकार बिकिले व्हाट विल हैपन टू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये तार एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू रे कौन हम तो सेटा देखा। तो आम जदि ये कौन कौन गिवेन अच्छी प्राइस अच्छी क्वांटिटी अच्छी तो से आम टोटल रेवेन्यू बाहर करवा मार्जिनल रेवेन्यू बाहर करवा एंड एवरेज रेवेन्यू बाहर करवा। तो प्राइस 10 10 10 तीनटा आकार 10 10 10 अच्छी प्राइस 10 पर यूनिट को एंड क्वांटिटी अच्छी फास्ट रे 10 टंका 10 सेकेंड यूनिट को 20 रुपीज़ रे सेल कर थर्ड यूनिट को 30 रुपीज़ रे सेल कर। तो टोटल रेवेन्यू रो फॉर्मूला होची P × Q। तो टोटल रेवेन्यू फास्ट 10 × 10 इज इक्वल टू 100 सेकेंड 20 × 10 इज इक्वल टू 200 थर्ड 10 × 30 इज इक्वल टू 300 एंड टोटल रेवेन्यू रो आम जो मार्जिनल रेवेन्यू बाहर करवा। तो मार्जिनल रेवेन्यू रो फॉर्मूला होची चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी।
तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू केते फास्ट रे 100/10 100/10 इज इक्वल टू 10 फास्ट रे सेकेंड रे अछि केते 200 तो 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 तो 100/10 इज इक्वल टू अगेन 10 नेक्स्ट होची केते 330 एंड 300 तो 300 माइनस 200 इज इक्वल टू केते 100 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 तो 100/10 इज इक्वल टू अगेन 10 आसला तो मार्जिनल रेवेन्यू 10 आसला तो एवरेज रेवेन्यू एबे बाहर करबा तो एवरेज रेवेन्यू रो फार्मूला होची टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू बाय केते ना टीआर बाय क्यू क्वांटिटी केते क्वांटिटी तो टीआर बाय क्यू जदि आम नवा फास्ट रे एवरेज रेवेन्यू 100/10 इज इक्वल टू 10 नेक्स्ट अच्छी सेकेंड रे 200/20 इज इक्वल टू 10 300/30 इज इक्वल टू 10 तो आमर ये देख प्राइस गिवन थिला क्वांटिटी अच्छी टोटल रेवेन्यू बाहर कले 100 200 300 मार्जिनल रेवेन्यू 10 10 10 अच्छी एवरेज रेवेन्यू भी 10 10 10 अच्छी तो मार्जिनल और एवरेज कौन रहा दुटा को कन्स्टांट रहा चेंज है ना तो ये कौन रही ना क्वेश्चन अच्छी जो व्हाट विल हैपन टू द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज एंड मार्जिनल कौन रहिबो तो इंक्रीज होनी डिक्रीज होनी विल रिमेन कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट रहा कहीं आम देखिले दुटा एक कौन है 10 10 10 रहा तो कांस्टेंट रहा तो ये राइट ऑप्शन हूँ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कौन रहिबो कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहिबो तो एतिक आमर कंप्लीट होची 15टा क्वेश्चन जो 2014 मसीहा आम जो डिस्कशन कले 2014 मसीहार थिला केते सेक्शन ए क्वेश्चन डिस्कशन करथिले 15टा एंड बर्तमान 2014 सेक्शन बी रे 15टा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन कले तो यही भली एग्जाम रे एथर 50 मार्क्स माने 50 मार्क रो पूरा फुल 50 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो यही भली देखिकी आंसर करिवार अछि तो ठीक अच्छे नेक्स्ट 2014 गला 15 क्वेश्चन को आम देखा तो 15 से भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ थी से डिस्कसन करवा तो ठीक अच्छे बर्तमान थैंक यू नेक्स्ट वीडियो को वेट करंतु तो जो मैंने ये वीडियो देखा चाहूँ तो से सब्सक्राइब भी करें लाइक करूँ आ जहाँ भी किसी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तुम फ्रेंड्स जो मैंने भी अच्छा सहित सेयार कर वीडियोटी कहीं से भी हेल्पफुल हो पार से भी जानीपर तो ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो रे आ गोटे लेक्चर वीडियो 2015 क्वेश्चन रे डिस्कशन करवा से पर्यंत बाय।